नहीं, एनडीए सरकार के साथ मैं कभी रहा नहीं। मैं चिराग जी के साथ कभी 6 महीने के लिए कंप्रोमाइज़ की अवस्था में ज़रूर था। एक समझौता हुआ था, उसके बाद मैं कांग्रेस में था। और इस आंदोलन के बाद मैंने कांग्रेस को छोड़ी, इसलिए कि आंदोलन को हमें आगे बढ़ाना था। कि जिधर आईपी गुप्ता जाएगा, लगातार बोल रहा हूँ कि सीएम उधर ही बनेगा, ये तो फाइनल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं रंजीत कुमार ये मधुबनी के बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है। मेरे साथ इंडियन एक्सक्लूसिव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर आईपी गुप्ता मौजूद हैं। सर, जिस प्रकार का आज भादों की गर्मी में काफी जनता आपके पास आए हुए थे, टस से बस नहीं हुए, मगर अपनी माँ की बात बोलकर आप भावुक हो गए कि मेरी माँ एक समय में गोईठा चुनती थी, क्या गोबर चुनती थी, क्या इसका मैं माँ चुनती थी और हम भी चुनते थे साथ में। 4 बजे टाल में है ना, पहले गाय का झुंड का झुंड टाल में दक्षिण से लोग उत्तर जाते थे चराने के लिए। तो झुंड का झुंड भैंस आता था, गाय आता था, रात में रुकता था हमारे यहाँ बगीचा में। तो हम लोग रात में जब वो जाने लगता था ना, तो हम लोग गोबर चुनने जाते, मैं और मेरी माँ, रात में 4 बजे। और कभी कभी मेरी माँ तो दिन में भी जाती थी, ताकि घर में जलाने के लिए कुछ था नहीं। तो वो आप बीती थी, वो हालात आज भी हमारे समाज में 99% घरों में है। उस समय का दर्द आज छलका बहुत दिनों के बाद। आप इतना दिन से सर इनकलाब यात्रा में है, बाकी आज जो दर्द मधुबनी में छलका, इसका सर कहीं ना कहीं पिताजी से भी आपने अपनी बात कही। पिताजी का क्या दर्द? पिताजी भी तो राजमिस्त्री थे। आप समझिए, जिस मधुबनी जिला की बात कर रहे हैं हम, 5 लाख प्लस वोटर हैं और 10 विधानसभा है, जिसमें 8 एनडीए जीता है। और एक भी ऐसा विधानसभा नहीं है जहां हम 40,000 से ऊपर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि हमारे वजह से एनडीए की सरकार बनती रही है। यहाँ से 8 विधायक भेजा है जीत के, और आप एक विधायक छोड़िए, टिकट देने के लिए नहीं सोचा। और एक बार, इस बार हम जिधर से लड़ेंगे, अगर मान लीजिए कि हम महागठबंधन से लड़ गए, एक भी विधायक अगर लड़ गया, हम तो 2 विधायक लड़ाएंगे अगर महागठबंधन की तरफ गए तो। और मैं बता दूं, ये 2 विधायकी हमारा विधानसभा का टिकट ही ये 10 विधानसभा पे खेला करेगा। और एनडीए का बोरिया बिस्तर हम मधुबनी से हम बांध लेंगे। जिस प्रकार से आपकी माँ और आप खुद गोबर चुनने का काम करते थे अपने टाल में, क्या इस बार महागठबंधन या एनडीए के गोबर चुनवाने का काम करेंगे? नहीं, देखिए, ये तो मैं कहता हूं कि उन शब्दों का मैं तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि जिधर आईपी गुप्ता जाएगा, लगातार बोल रहा हूं कि सीएम उधर ही बनेगा, ये तो फाइनल है। सर, कितना परसेंट आरक्षण की मांग है? आपने बहुत सारे आरक्षण की मांग, आरक्षण कितना परसेंट आरक्षण की मांग आपने कर रहे हैं? में तो अनुसूचित जाति में कोई परसेंटेज तो होता नहीं है। अगर अनुसूचित जाति अगर 20% आरक्षण, 20% ऑटोमेटिक हो जाता है, ये कानून है। अगर अनुसूचित जाति की जनसंख्या 25% हो गया तो 25% आरक्षण मिलना होता है उसको, ये कानून है। क्या अनुसूचित जनजाति में शामिल होने की बात? हाँ, अनुसूचित जाति शामिल की बात नहीं कर रहा हूँ। हम लोग 1952 से आरक्षित हैं। हम कहते हैं कि हमें हमारा आरक्षण वापस करो, ये लड़ाई है। अभी तो नीतीश कुमार की एनडीए की सरकार है, आपने भी एनडीए के साथ में कुछ कुछ दिन तक रहे, मगर बात क्यों नहीं मानी गई? नहीं, एनडीए सरकार के साथ मैं कभी रहा नहीं। मैं चिराग जी के साथ कभी 6 महीने के लिए कंप्रोमाइज़ की अवस्था में ज़रूर था। एक समझौता हुआ था, उसके बाद मैं कांग्रेस में था। और इस आंदोलन के बाद मैंने कांग्रेस को छोड़ी, इसलिए कि आंदोलन को हमें आगे बढ़ाना था। और हमारे बहुत सारे लोग अलग अलग पार्टियां छोड़ के इस आंदोलन में आए, और वो पार्टी बनाना मेरे लिए मजबूरी थी, क्योंकि हमें जो शक्ति मिला था गांधी मैदान तक पहुंचने के लिए, विखंडन न हो जाए। और हम उस लड़ाई को राजनीतिक आंदोलन में बदलना चाहते थे। इसलिए अभी राजनीतिक आंदोलन है, हमारा मरना जीना अब आईआईपी है, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी है। और पूरे तांती तत्व पान समाज इसको अपना अपना घर समझता है। इसमें आईपी गुप्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, 80 लाख लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष, पहला पार्टी है जहां 80 लाख लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष है। आपने इशारों में आज एक कैंडिडेट का ऐलान किया है। इशारों में जो समझने वाले समझ गए होंगे, मगर उनके पास न घर है, न द्वार है, उनके पास पैसा भी नहीं है, न गाड़ी है, न घोड़ा है, कैसे चुनाव लड़ेंगे? उनके पास पैसा नहीं है, घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, लेकिन उनके पास एक चीज है, उनके साथ ये है कि वो लगातार तांती तत्वा के साथ रहे हैं, आईपी गुप्ता के साथ 2016 से। और पूरे पान समाज में, यहाँ मधुबनी में, इस विधानसभा में किसी से पूछिए इस इलाका में तो बताएगा वो आदमी जात के लिए मरता है, जात के लिए जीता है। मेरा एक लास्ट सवाल है, जिस प्रकार से आपके पिताजी राजमिस्त्री का काम करते हैं, इस बार
आप अपने पार्टी को किस राजमिस्त्री के साथ जोड़ेंगे जिसका दीवार मजबूती होगा सीएम का? नहीं, देखिए, राजमिस्त्री लोग निर्माण का काम करता है, तो ये सीएम का निर्माण तो जिधर जाएंगे उधरे निर्माण, उधरे बिल्डिंग बना देंगे। उम्मीद एक किधर ऐसा है? बिल्डिंग जहां सीएम जाएगा चाबी खोल के बैठेगा। अब देखिए, अगर वो हमारा बात मानती है एनडीए की सरकार आरक्षण की, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, हम उधर जाएंगे। लेकिन नहीं मानती है, हमारे पास ऑप्शन है। ऑप्शन है। साफ तौर से कहा है कि अगर मेरे एनडीए की सरकार अगर बात नहीं मानती है तो मेरे पास ऑप्शन है, हम उधर जाएंगे, मगर एनडीए अगर मेरी बात मानती है, मेरे आरक्षण के साथ में आते हैं, तो हम एनडीए के साथ में रहेंगे। आप देख रहे थे न्यूज़ 4 नेशन, तब तक की नमस्कार।